प्रिय बच्चों, आज मैं आपको पुनः एक बार केशव की कविता की व्याख्या समझा देती हूँ और पूर्णतः यह बता देती हूँ कि व्याख्या कैसे की जाती है। पुनः आप ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम है सरस्वती वंदना। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चारि मुख पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षष्ठ मुख तद्यपि नई नई। मान लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में यही व्याख्या आ गई है, तो इसकी शुरुआत देखिए कैसे करेंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी से ली गई है। इसके कवि रीति काल के आचार्य कवि, या यूँ लिखिए रीति काल के जनक, जो रीतिबद्ध कवि हैं, केशव दास हैं। यह तो बच्चों कवि का नाम हो गया। और कविता इन्होंने अपनी सरस्वती वंदना और यह पंक्तियाँ सरस्वती वंदना नामक कविता से ली गई है। अब प्रसंग में देखिए बच्चों, इस कविता में केशव ने सरस्वती की वंदना की है। सरस्वती देवी है जो सुर की बुद्धि की जो देवी हैं, उनकी वंदना की है। अब देखिए अर्थ। इन पंक्तियों में केशव दास जी ने सरस्वती की वंदना करते हुए, उनकी आराधना करते हुए कहा है, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए। बानी मतलब वाणी, वाणी जगरानी मतलब जगत की रानी। वाणी अर्थात बानी यानी वाणी जो जगत की रानी है, अर्थात सरस्वती माता है। उनकी उदारता बखानी जाए, अर्थात उनकी उदारता का मैं वर्णन करने चलूँ, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। केशव दास जी कहते हैं कि ऐसी मति यानी बुद्धि कहो दो, कहो तो किसकी उदार भई, अर्थात सरस्वती माता जितनी उदार है, ऐसी मति या ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं है, इतनी क्षमता किसी के पास नहीं है कि वह सरस्वती माता की उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध, जितने भी प्रसिद्ध देवता हुए हैं, देवता प्रसिद्ध सिद्ध जितने भी सिद्धि लोग हुए हैं, ऋषिराज ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, तप वृद्ध, इन सबके समूह के समूह जितने भी हुए हैं, देवताओं के समूहों ने, प्रसिद्ध सिद्धि लोगों ने, ऋषि राजों ने, ऋषियों के समूह ने, तपस्वियों के समूह ने, सब ने कहीं कहीं हारे सब ने यह प्रयास किया है कि हम सरस्वती जी की उदारता का वर्णन कर सकें। कहीं कहीं हारे सब कहीं न केहू गई, लेकिन सब हार गए, किसी से भी कहते नहीं बना। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी यानी भविष्य में, भूतकाल मतलब जो बीत गया, और वर्तमान, तीनों कालों में सरस्वती की वंदना की बखान का वर्णन करने का प्रयास निरंतर होता रहा है, होता है और होता रहेगा। केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई, लेकिन मेरा विश्वास है कि न कोई उनकी उदारता का वर्णन न कोई अभी तक कर पाया है और न आगे कर पाएगा। वर्णे पति चार मुख, सरस्वती के पति चार मुखों से इस बात का वर्णन करके हार गए। पूत वर्णे पांच मुख,
और उनके पुत्र ने 5 मुखों से उनकी वंदना की है, लेकिन वह भी हार गए। नाती वर्णे षष्ठ मुख, और उनके नाते ने 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करना चाहे, लेकिन वह हार गए। तदपि नहीं नहीं, लेकिन सरस्वती माता इतनी उदार, इतनी विशाल हृदय की है कि रोज नई नई उदारता वह करती है। और हम इति श्री मानकर, जैसे ही हम सोचते हैं कि हमने सारी उनकी उदारता का वर्णन कर दिया है, और फिर हम स्वयं गलत सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में सरस्वती की वंदना की है। जिस प्रकार से भक्ति काल में भी कई कवियों ने अपनी पुस्तक की शुरुआत अपने आराध्य की स्तुति से की है, ठीक उसी प्रकार से केशव ने भी अपनी रामचंद्रिका की शुरुआत सरस्वती की वंदना से की है। रीतिकाल के ही भक्ति काल के एक अन्य कवि जायसी ने अपनी पद्मावत में अपनी पद्मावत की शुरुआत, पुस्तक की शुरुआत सुमीरो आदि एक करतारू से की है। रीतिकाल के ही कवि बिहारी ने अपनी सस्तई की शुरुआत मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए की है। अर्थात अन्य कवियों की तरह केशव ने भी अपनी रामचंद्रिका की स्तुति अपने आराध्य सरस्वती माता देवी से की है। यह उनकी विशेषता है। ये भी लिखना बच्चों जो मैं बता रही हूँ। अब देखिए विशेष, विशेष में लिखिए रस, लिखिए सबसे पहले श्रृंगार रस, उसके बाद में उसका स्थाई भाव रति, शब्द शक्ति, पहले शब्द शक्ति रस हो गया, शब्द शक्ति लिखी है अभिधा और लक्षणा, शब्द गुण लिख दीजिए प्रसाद और प्रसाद, छंद इसमें कवित्व और सवैया में अपनी रचनाएं की है केशव ने। इस प्रकार से आप, और अलंकार इसमें देखिए उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से बच्चों हम आप अपनी व्याख्या को पूर्णता प्रदान कर और अच्छे से अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी कविता के अर्थ को और अत्यधिक करने के लिए अन्य कवियों की से उनकी थोड़ी सी तुलना, उनकी छोटी छोटी सी पंक्तियाँ, रस, चंद, अलंकारों का विस्तृत ज्ञान और उसको फिर अर्थ के बाद में लिखना आना चाहिए, ताकि आप अपनी कविता को अच्छे से अच्छे नंबरों में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करके और श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।